Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata अभी इंट्रोडक्शन का भी जरूरत नहीं, इतना अच्छा क्लास देते हो और हमेशा क्लास के लिए रेडी रहते हो। तो कृष्णा ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। नरसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव की जय। थैंक यू व्रज प्रिया, थैंक यू ऑल द डिवोटीज टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज बहुत अच्छा दिन है। आप सबने शायद मंगला आरती या नरसिम्हा आरती अपने घर में करी होगी और अन्य अन्य प्रोग्राम्स के लिए रेडी हो गया आज के लिए। तो आज हमारा है सेकंड कैंटो 6th चैप्टर 17th श्लोका, पुरुष सूक्त कंफर्म्ड। तो मैं श्लोका पढ़ूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम्, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वदिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपति असौ, एवं विराजं प्रतपं स तपति अंतर बहिः पुमान्। ट्रांसलेशन में लिखा है, The sun illuminates both internally and externally by expanding its radiation. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, by expanding his universal form, maintains everything in the creation, both internally and externally. श्रीला प्रभुपाद की जय। नरसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव की जय। तो इस परपोर्ट में पहले श्रीला प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, या तो इम्पर्सनल फीचर जो भगवान का है, उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है कि वो ब्रह्म ज्योति है। ठीक, यूनिवर्सल फॉर्म या तो इम्पर्सनल फीचर ऑफ द फॉर्म है, उसका नाम है ब्रह्म ज्योति। तो अब जैसे सूर्य देव है ना, सूर्य देव अपना प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। तो जो उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है उसमें, और जो सूर्य देव की जो डेटी है, जो सूर्य नारायण भगवान जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत अंतर है ना। जो सूर्य देव के रेडिएशंस हैं और जो सूर्य देव की किरणें हैं उसमें, और सूर्य देव सूर्य नारायण भगवान में बहुत अंतर है। इसी तरह से जो भगवान का इम्पर्सनल फीचर है या ब्रह्म ज्योति है, उसमें और भगवान श्री कृष्ण में भी अंतर है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, जो एक भगवान के पीछे जो हम देखते हैं इफल्जेंस, उसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जैसे सूर्य एक रोशनी है, हम उसमें चलते जा रहे हैं, हम उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए हैं, हम उसमें चलते ही जा रहे हैं। एक सेकेंड ना, सॉरी, हम उसमें चलते ही जा रहे हैं। तो उसका क्या फायदा, उसका क्या मतलब? लेकिन अगर हम भगवान को उनके 2-हैंडेड फॉर्म, वेणु बजाते हुए, वैजयंती माला पहने हुए और त्रिभंगा में खड़े होके उन्हें हम देखते हैं, तो हमें क्या फील होता है? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तब हमें मन करता है कि हमें भगवान को
की पूजा करनी चाहिए, हमें उनके लिए अन्य अन्य भोजन बनाना चाहिए, हमें उनके लिए माला बनानी चाहिए, हम कैसे भगवान को खुश कर सके, हम भगवान की सेवा कर सके। क्योंकि हम जीवों का यही स्वभाव है कि हम किसी को सर्व करना चाहते हैं। जो हम घर में हैं तो हम अपने परिवार को सर्व करना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पूरे देश को सर्व करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई इंसान कोई ना किसी दूसरे इंसान को सर्व कर रहा है। तो ये हमारी प्रकृति है, हमारा ये स्वभाव है कि हम सर्व करें। तो इसी तरह से अगर हम ये ब्रह्म ज्योति देखते हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम भगवान का 2-handed फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट द लॉर्ड in his 2-handed form as श्याम सुंदर playing the flute eternally, हम उन्हें देखते हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम खाली देखते हैं भगवान का रूप, हम खुश हो जाते हैं। आज नरसिम्हा भगवान जी की चतुर्दशी है, हम उनका रूप देखते हैं। मायापुर में कैसे उनके अभिषेक होता है, मायापुर डेटीज का दर्शन हम स्मरण करते हैं, देखते हैं, हम क्यों खुश हो जाते हैं। नरसिम्हा भगवान तो बहुत उग्र हैं, बहुत डेंजरस दिखते हैं। एक टाइम एक डिवोटी थे, वो ही वाज नॉट एन इंडियन, तो वो भगवान नरसिम्हा भगवान को की पूजा करते थे, उनकी सेवा, उनके अर्च विग्रह की सेवा करते थे। तो वो थोड़ा डर डर के करते थे क्योंकि उनके रूप को देखकर उन्हें बहुत डर लगता था। तो जब वो ब्रह्मचारी थे, तो जब वो अपने ब्रह्मचारी आश्रम में वापस गए तो वहां पे बंक बेड्स हैं ब्रह्मचारी के आश्रम में, एक के ऊपर एक ऐसे बंक बेड्स है। आपको सुनाई दे रहा है ना? सब लोग एकदम शांत क्वाइट लग रहे हैं मुझे, एकदम परफेक्ट। थैंक यू राधा। ओके, तो वो अपने आश्रम में गए तो उनको अपने बेड पे बैठ के, तो जब बैठे तो उनको लगा उनके सिर के ऊपर कुछ बहुत भारी भारी चीज है। ये रियल घटना है। हाँ, मैंने क्लास में सुनी थी, जो जू टेम्पल में रामरूप प्रभु है उन्होंने ये क्लास दी थी, तो तब बात सुनी थी मैंने। उनका 5 डेज का कथा चल रहा है और नरसिम्हा भगवान, तो उसमें मैंने सुना। तो उन्होंने ऊपर देखा, अपना सिर ऊपर किया और उन्होंने देखा कि कौन, नरसिम्हा भगवान स्वयं वहां बैठे हैं। और नरसिम्हा भगवान उनको ऐसे स्क्रैच करते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों मेरे से डरते हो? अच्छे से सेवा करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे तो ऐसे भगवान अपना आदान प्रदान डिवोटीज के साथ भी करते हैं। ऐसे तो अगर हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो हमारे साथ आदान प्रदान कौन करेगा? है ना? जो इंसान कोमा में चला जाता है, एकदम स्टिल हो जाता है, उसके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जो इंसान जीवित है, जिसके जैसे हम हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारे फुल कंप्लीट बॉडी है, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, हार्ट, किडनी, लिवर, A to Z कंप्लीट है। लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो वो बॉडी का कोई महत्व है? कोई भी महत्व नहीं। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का 2-handed फॉर्म, या जो जिससे हम देख के हम रिलेट कर सकते हैं, उनसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो देयर इज नो यूज। ठीक, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, जो भगवान का ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान की सेकेंडरी इमेजिनेशन है, मतलब वो सेकेंडरी रूप है। लेकिन फर्स्ट रूप भगवान का है श्याम सुंदर वाला रूप, जो हम बोलते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये जो भगवान का इंटरनल एनर्जी है वो 75% है, मतलब 3/4 है भगवान की इंटरनल एनर्जी एंड 1/4 है भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यहाँ कहा गया, उसका नाम दिया गया त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति मतलब भगवान हिमसेल्फ, भगवान के अंश, भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस, वो सब इंटरनल पोटेंसी है भगवान की। और जो 75% है और जो 25% है भगवान की जो है एक्सटर्नल, है ना, उसको बोलते हैं एक पद विभूति। तो 1 इंटरनल एनर्जी हो गई, 1 एक्सटर्नल एनर्जी हो गई। और हम क्या हैं जो लिविंग एंटिटीज है? कोई बता सकता है हमें, हम क्या हैं? तटस्थ शक्ति। हम तटस्थ शक्ति, थैंक यू प्रभु जी, हम तटस्थ शक्ति हैं, भगवान के मार्जिनल एनर्जी हैं हम, ठीक है।
तो ये भगवान ने कहा इसमें कि ये हम 10.42 भगवत गीता के 10.42 में कोई भी 10.42 एंड 14.27 ये दो श्लोकास आप प्लीज निकाल दीजिए, मैं आपको पूछूंगी इसका मीनिंग क्या है। जो पहला मैंने मिस कर दिया 14.27 जो है, इसमें लिखा है कि एनीवन कैन टेल मी 14.27? एनीवन हैज भगवत गीता? इसमें इस 14.27 में कहा गया है कि मैं ही इस ब्रह्म ज्योति का बेसिस हूँ। एनीबडी हैज द ट्रांसलेशन विद देम? I can read for you, Mataji. जी प्रभु। And I am the basis of impersonal Brahman, which is Yes. immortal, imperishable, and eternal, and is constitutional position of ultimate happiness. करेक्ट करेक्ट। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, आई एम ओनली देयर। सेम भगवान 10.42 जैसे इस परपोर्ट में लिखा है कि द सेम थिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड इन 10.42 कि भगवान अर्जुन को इस 10.42 में कह रहे हैं अर्जुन तुम सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग, ओनली रिमेम्बर वन थिंग कि मैं ही हर कण कण में हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मतलब ये 7 चैप्टर में के आई एम द थ्रेड जिसके ऊपर सारी मणियां स्ट्रंग हुई हैं, मैं ही हूँ सब चीज में। बाकी सारी बातें ब्रह्म ज्योति यूनिवर्सल फॉर्म ये सब भूल जाओ, जस्ट रिमेम्बर कि मैं ही कण कण में हूँ, इसका ये मतलब है। तो जब हम भगवान के मार्जिनल पोटेंसी हैं या तटस्थ शक्ति हैं, तो हमारा नेचर क्या होता है? कभी हम भगवान के इंटरनल एनर्जी में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी हम भगवान के एक्सटर्नल एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें कोई बता सकता है कि हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं इंटरनल एनर्जी में और एक्सटर्नल एनर्जी में? एग्जाम्पल देके एनीबडी? ओके, तो हाँ जी अरे कृष्णा, जी बोलिए सॉरी नहीं बार बार आंसर दे रहा था तो मैं बोला किसी और को चांस देता हूँ। बोलिए प्रभु। या तो जब हम लोग माया में होते हैं तो ये फील लाइक मूवी जाना है या भौतिक कार्यों में लग जाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, भागवतम पढ़ने का मन करता है, अच्छा जप करने का मन करता है, तो दैट टाइम वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो नॉट बैलेंस, हम लोग कभी इधर कभी उधर, हम लोग दोनों तरफ रहते हैं। हरे जी, वेरी गुड, वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू। कभी हम इधर रहते हैं, कभी हम उधर रहते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जैसे हम भगवान, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, हम वहाँ क्या कर रहे होते हैं? प्रे कर रहे होते हैं। 3rd कैंटो में 31st चैप्टर में है कि भगवान के लिए हम प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस जगत, इस माँ के वूम से निकाल दो। यहाँ पे मुझे सब कीटाणु बाइट कर रहे हैं, जो माँ खा रही है, अगर मिर्ची खा रही है तो वो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैं बहुत एक परेशान स्थिति में हूँ, आप मुझे निकालिए, मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। ये बच्चा भगवान अपने माँ के पेट में ये प्रार्थना कर रहा है भगवान से। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है ना, जब भी नर्स उसको ऐसे ऐसे थपथपाती है कि भाई बच्चा जीवित है कि क्या, तो बच्चा क्या रोने लगता है। क्यों रोता है बच्चा? कोई बता सकता है क्यों रोने लगता है बच्चा? इजी आंसर है, क्योंकि माया उसको झापड़िया धरे, है ना, माया उसको झापड़ देती है, इसीलिए वो रोने लगता है ऐसे। तो इसीलिए फिर वो कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी में वो प्रवेश करता है। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं, हम वहाँ का एटमॉस्फेयर देखते हैं, वहाँ की अगरबत्ती, जैसे हम राधा रासबिहारी जाते हैं मंदिर, तो वहाँ पर बहुत एक टिपिकल राधा रासबिहारी की अगरबत्ती की खुशबू की आती है वहां से, अगरबत्ती की खुशबू। फिर हम डिवोटीज को देखते हैं, वहाँ पे एकदम सात्विक कीर्तन चल रहा है, डेटीज को देखते हैं, हमारा मन बहुत शांत, बहुत खुश और बहुत सात्विक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तभी हम भगवान की, जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा, हम भगवान के इंटरनल
पोटेंसी या एनर्जी से हम वहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एवय प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। मतलब ये मेरी ही शक्तियां हैं, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है वो इन सब शक्तियों से पार होके तर सकता है और मेरी शरण में आ सकता है। लेकिन कौन? जो मेरे शेल्टर ले वो ही। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दीज पोटेंसीज, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इजिली पार कर सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, इसका ये मतलब। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड्स दैट। सो भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसका क्या नाम है? एनीवन कैन टेल मी? अंतरंगा शक्ति। ना, एक्सटर्नल, अंतरंगा नहीं, बाहिरा। बाहिरा शक्ति का क्या नाम है? हाँ जी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, बहुत बढ़िया कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू। दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी का दुर्ग, दुर्गा कम्स फ्रॉम द वर्ड दुर्ग। दुर्ग का क्या मतलब होता है? हाँ जी, दुर्ग का मतलब किला होता है। किला, किला, फोर्ट। तो किला में पहले कौन रहते थे? किला में कौन रहता था पहले? राजा महाराजा। तो राजा महाराजा रहते थे और उन्होंने एक अलग से किला बनाया था जहाँ पे सब प्रिजनर्स जाके रहते थे, है ना? सब प्रिजनर्स रहते थे। इसी तरह से हम भी, ये जो मटेरियल जगत है इसको भी दुर्ग कहा जाता है। तो ये दुर्ग में हम रह रहे हैं, लेकिन हम कैसे रह रहे हैं? अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी जॉब, अच्छी कार, सब कुछ बहुत बढ़िया, हमें लगता है बहुत बढ़िया है। एक्चुअली ये जो दुर्ग है, जो ये external energy, it is a perverted reflection of the spiritual energy. What is the shloka for this? Anyone can tell me? Very easy, 15th chapter, first shloka. किसी को पता है? ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये भगवान का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। और ये जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन की कौन जिम्मेदारी किसने ली है? भगवान ने किसको दी है? माया देवी ने। और माया देवी बहुत ही चेस्ट एंड ऑनेस्ट माता है, जो अपना जॉब बहुत अच्छी तरह से कर रही है। उनके हाथ में क्या होता है? माया देवी के हाथ में कौन बता सकता है? माता जी त्रिशूल त्रिशूल रहता है, त्रिशूल है ना, ट्राइडेंट, 3। वो त्रिशूल का क्या मतलब है? कौन बता सकता है? जो 3 ऐसे भाग हैं त्रिशूल के, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जैसे हमारे 3 आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक ये गुण है, उसका ये मतलब है। तो जो लोग इस माया जगत में रहते हैं उन्हें ये 3 दुखों से ग्रसित होना ही पड़ता है। कौन बता सकता है कि आदिदैविक क्या होता है? अधिदैविक जो खुद से उत्पन्न हुआ होता है वो दुख होता है। जो खुद के मानसिक विचारों से जो होता है वो, जो खुद के मानसिक में, वो आध्यात्मिक होता है। आदिदैविक, दैविक जो जैसे वर्षा होना, भूकंप आना, ये सब आदिदैविक। बहुत बढ़िया, ये आदिदैविक। आदिभौतिक, भूत। भूत कौन है? भगवत गीता में भूतानाम, अन्य जीवों द्वारा दुख देना। हाँ। किसने कहा? प्रभु। पावन प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, वेरी गुड। अन्य जीव जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे ऑफिस में है, जो कई राह चलते हुए भी अन्य जीव है, उनसे हमें दुख मिलता है। एंड
आदिदैविक, आध्यात्मिक एंड आदि भौत। आध्यात्मिक जो हमारे शरीर, हमारे मन से हमें मिल जाता है, और आदि भौतिक में मच्छर, जीव, कीटाणु सब आ जाते हैं, उनसे भी हमें दुख मिलता है। ऐसे तो ये जीव जो ये माया नगरी है, जिसकी ओनरशिप ली हुई है दुर्गा माता ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको इसका ध्यान रखना है, वो एक्चुअली जब हमें दुख मिलता है तो शी इज डूइंग द वर्क ऑफ प्योरिफाइंग अस। क्योंकि जब हमें दुख मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं जब हमें दुख मिलता है? भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं, ज्यादातर दूसरे अन्य लोग अन्य चीजें भी करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं या थोड़ी सी उनमें सात्विकता होती है, वो भगवान की तरफ ही जाते हैं। मैं कितनी बार देखती हूँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, सपोज रिक्शा में, और मंदिर आया है, तो ऑटोमेटिकली रिक्शा वाला भी अपने हाथ जोड़ के आगे निकलता है, या कुछ एक्शन। लास्ट टाइम मैंने देखा है, उसने अपने सिर पे ऐसे हाथ रखा या ऐसे रखा, ऐसे किया, तो उसके अंदर थोड़ी तो एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है कि भगवान जी हैं, हमें कुछ उन्हें प्रणाम करना है। तो इसी तरह से जब हमें दुख आते हैं तो हम नेचुरली भगवान की तरफ जाते हैं, एंड भगवान कहते हैं कि आई एम वेरी पोजेसिव, इसीलिए मैं तुम्हें दुख देता हूँ ताकि तुम खींच खींच के मेरे पास आओ, है ना। भगवान प्रहलाद महाराज को भी कितनी डिफिकल्टीज आई थी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार की डिफिकल्टीज में डाला था। उन्हें पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरा दिया, उन्हें एक कारागृह में डाला जहाँ पे सब सांप थे। वो बाद में जब प्रहलाद महाराज भगवान का नाम ले रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो सारे सांप गार्लैंड्स, फ्लावर गार्लैंड्स में बदल गए। फिर उनको जब ऊपर से जो माउंटेन से नीचे गिराया था, तो जो जमीन थी वो एक सॉफ्ट गद्दा बन गया प्रहलाद महाराज के लिए। और अन्य तरीकों से उन्हें आग के अंदर बिठाया, होलिका के साथ आग में बिठा दिया, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज जीवित ही थे, क्योंकि वो भगवान का निरंतर स्मरण करते जा रहे थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को भी अन्य डिफिकल्टीज में डाला गया है। तो इस प्रकार माया अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन अगर हम जीव भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, और समझते हैं कि हमारा एक ही कार्य है इस संसार में कि हम भगवान के शरण में आए, भगवान के अन्य भक्तों के शरण में रहें, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो यही माया जो है, यही दुर्गा जो है, वो हमारे मित्र बन जाती है। वो हमारी शत्रु नहीं, हमारी मित्र बन जाती है, और वो भी हमें हेल्प करती है कि हम भगवान के शरण में आगे जाए। जैसे प्रहलाद महाराज जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने गुरुकुल में गए थे, प्रहलाद महाराज के टीचर्स का क्या नाम था, कौन बता सकता है? षंड और अमरक। षंड और अमरक, थैंक यू। जीवन पावन गौर दास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो वो सब जो थे, उनको भगवान प्रहलाद महाराज उधर प्रीच करते थे, और वो क्या कहते थे? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, ये हमें 108 बार पढ़ना चाहिए, तब हमें जाके समझ आएगी और शुद्धता हमारे हृदय में आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं ये अपने प्रसंग से, अपने चरित्र से, प्रहलाद चरित्र से, ध्रुव चरित्र से, क्या भगवान को हम कैसे पूजे, उनकी प्रार्थना कैसे करें। हमें जब भगवान के आगे हम जाते हैं तो हमें जो ध्रुव महाराज के जो प्रेयर्स हैं, जो प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स हैं, जो कुंती स्तुति के प्रेयर्स हैं, वो हमें भगवान के आगे प्रेयर्स देनी चाहिए। कोई किसी को पता है कुंती स्तुति का एक श्लोका, कोई मुझे बता सकता है? श्रुवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हरे कृष्णा, थैंक यू उद्धव पृष्ठा प्रभु जी। कैन यू प्लीज शॉर्ट में इसका मीनिंग बता सकते हैं प्लीज? तो भगवान का स्मरण करते हैं, जो भगवान के लीलाओं को सुनते हैं, जो भगवान की लीलाओं को दूसरों को सुनाते हैं,
उनका जो देह ऐसा होता है कि जैसे इस जो भव सागर के अंदर से वो उनका ध्यान ये रहता है कि वहाँ इस भव सागर से वो पार हो जाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज भी अपने अन्य फ्रेंड्स जो हैं गुरुकुल में और छंडा और अमरका को बता रहे हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। तो अगर हम कौमार आचरित कौमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, बचपन से ही भक्ति करना शुरू करते हैं, तब हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे कि नहीं। हमें अपना कार्य करते जाना है। कौमार अवस्था जो भी अवस्था आती है हमें आगे चलते जाना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम मेरा एक कदम लोगे, मैं 1000 कदम दौड़ के तुम्हारी तरफ आऊंगा। तो कोई लोग कहते हैं ना कि मरने के समय भगवान हमें याद रखेंगे। अगर हम नहीं याद रखते तो इसका ये मतलब है कि हमें अपना कार्य करते जाना है, एंड देन भगवान विल टेक केयर ऑफ अस इन व्हाटएवर कंडीशन वी आर। ऐसे फिर भगवान कहते हैं अपने दोस्तों को, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयनतः। किसी को ये पता है इस श्लोक का मतलब? सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य, बहुत फेमस प्रहलाद स्तुति में आता है ये। देह योगिना देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। Can anyone tell me the meaning? हरे कृष्णा माता जी, जैसे हम लोग दुख के लिए प्रयास नहीं करते फिर भी दुख आते हैं, उसी तरह एक सुख और दुख आते रहेगा। मतलब आप विदाउट मतलब आपके प्रयास के जैसे सुख आएगा उस तरह दुख आएगा। नोबडी वांट्स मिजरी बट स्टिल वो आता है। तो ये देह का मटेरियल बॉडी का ही एग्जिस्टेंस का जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे ही सुख दुख अपने आप से ही आ जाते हैं। मैं बैठी हूँ, मेरे सिर पे पंखा गिर जाएगा, बैठे बैठे दुख आ गया, या बैठे बैठे कोई अच्छा समाचार आ गया, सुख मिल गया। उसी तरह से हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी भक्ति करते जाओ, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग एंड आई विल सी दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, है ना। यथा दुखम अयत्नतः। तो जैसे हिरण्यकशिपु था, वो किस चीज के लिए प्रयास कर रहा था? कौन बता सकता है किस चीज के लिए प्रयास कर रहा था? अमर होने के लिए। अमर होने के लिए वो बहुत सारे तपस्या कर रहा था। हम भी तपस्या कर रहे हैं इस जीव में, है ना। इस जन्म में हमारी क्या तपस्या है? वी वांट टू गो टू वर्क, वी वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, वी नीड अ गुड हाउस। हमारी बहुत इच्छाएं हैं, सबकी, हम सबकी बहुत इच्छाएं। वी वांट टू अक्यूमुलेट एंड फुलफिल आवर डिजायर्स, बट कैन वी फुलफिल आवर डिजायर्स? जैसे एक हनी बॉटल होती है, उसके अंदर बहुत सारा शहद भरा हुआ है, लेकिन बाहर थोड़ा सा हनी ड्रॉप गिरता है और हम उसको चाटते लगता है, अरे वाओ इतना टेस्टी है। इसी तरह से ये भौतिक जगत है कि हमें जो छोटा छोटा सुख मिलता है, ये ड्रॉप्स हनी का, हमें लगता है यही बेस्ट है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो अंदर मेन शहद है, जिसमें हमें डुबकी मारनी है, जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, उसमें हमें जाना है। तो हिरण्यकशिपु ये सब कर रहा था अमर होने के लिए, बहुत सारी शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि वो भगवान बने। बट क्या वो कर पाया? वो बन पाया भगवान? नहीं बन पाया। तो कौन आया उनके बीच में? उनका स्वयं का पुत्र। हाँ जी, प्रहलाद उनका स्वयं पुत्र आए। उन्होंने समझाया कि हे पिताश्री, कि भगवान आप नहीं, भगवान तो हरि हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बार बार वो यही करते थे। तो जब वो बार बार उनको प्रयास किया जाता था उनको मारने का, बार बार वो जीवित और फुल फॉर्म में रेडी रहते थे, और उन्हें क्रोध भी नहीं आ रहा था अपने पिता के ऊपर। तो इस हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुमको कौन बचा रहा है? कहाँ है तुम्हारा भगवान? यहाँ है, वहां है, वहां है, कहाँ है? तो
पहले तो कृष्ण के माता पिता कौन है? कृष्ण के माता पिता कौन है? देवकी और वासुदेव, है ना, कृष्ण के माता। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता कौन है? जगन्नाथ मिश्रा और सचिन माता। हाँ, तो हिरण्यकशिपु सॉरी नरसिम्हा भगवान जी के माता पिता कौन है? खंबा। हाँ, नरसिम्हा भगवान तो खंबे से प्रकट हुए थे। यस, बहुत बढ़िया। उनके माता पिता खंबा है, क्योंकि वो खंबे से प्रकट हुए थे। तो भगवान इतने सेंसिटिव हैं, वो हर कण कण में बस गए थे कि अब कभी भी किसी समय भी हिरण्यकशिपु पूछेगा कि तुम्हारा भगवान किधर है? इस कुर्सी में है, इस टेबल में है, इस दीवार में है, इस सीलिंग में है, इस धरती में है। तो इसलिए वो पहले ही अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए वो हर जगह फैल चुके थे। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा क्या ये स्तंभ में है, जब उन्होंने मारा और स्तंभ से नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए थे कि अब ये स्तंभ में बोलेगा और मारेगा, स्तंभ को तोड़ेगा और मैं आ जाऊंगा, ऐसे, है ना। तो स्तंभ को तोड़ा और नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए। तो इसी तरह से why did I say this point? I'm forgetting. हिरण्यकशिपु was doing so much, इतना तपस्या कर रहे थे, इतनी भगवान बनने के लिए, लेकिन उनके सामने हमारे श्री भगवान, हमारे जो भगवान है नरसिम्हा भगवान, उन्होंने केवल उनको अपने जांघों पे रखा और उनके पेट को फाड़ा और उनके सारे इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल दिए। वो 1 सेकंड का काम था भगवान के लिए। तो nobody can become भगवान, because भगवान के हम अंश हैं, हमें ही भगवान की पूजा करनी है। As a servant we have to surrender to the Lord. So भगवान कहते हैं, नरसिम्हा भगवान श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि हम जहां पर भी जाएं, कुछ नया कार्य स्टार्ट करें या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें भगवान का नरसिम्हा आरती से स्टार्ट करना चाहिए, नरसिम्हा भगवान के प्रेयर्स करने चाहिए। प्रभुपाद जी के लीलामृत में लिखा है, जो मिस्टर नायर थे, कौन जानता है मिस्टर नायर को? माता जी, जू मंदिर के जो जगह ली थी वो मिस्टर नायर। हाँ, जू टेम्पल। तो वो फिर मुकर गए पीछे कि मैं नहीं दूंगा, और बहुत हैरिस किया शिला प्रभुपाद को। तो फिर उनको एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जो मिस्टर नायर के 9 होल्स, जो हम सबके 9 होल्स हैं, उन सब होल्स में से ब्लड आ रहा था बाहर। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि नरसिम्हा भगवान ने ही उनको मार दिया है, लाइक जैसे हिरण्यकशिपु को मारा था। शिला प्रभुपाद सेड दिस, दैट नरसिम्हा भगवान केम एंड किल्ड हिम। सिमिलरली जब कृष्ण पैदा हुए थे तो वो इतने शीशे के जैसे चमक रहे थे, है ना। तो यशोदा मैया ने जब उनको देखा तो उन्होंने अपने ही परछाई को देखा कृष्ण के ऊपर, क्योंकि वो इतने सुंदर और इतने क्लीन और शीशे के जैसे चमक रहे थे। यशोदा माई डर गई। तो जब यशोदा माई डर गई, उन्होंने क्या गाया? उन्होंने नरसिम्हा स्तुति की, नरसिम्हा आरती गाई, नमस्ते नरसिम्हाय। फिर जब गोलोक में नंद महाराज जब वर्शिप करते थे, जब पूजा करते थे, वो नरसिम्हा भगवान को पहले पूजा करते थे। तो इसीलिए ये सब एग्जाम्पल्स के साथ जो नरसिम्हा भगवान को हम पूजते हैं, तो शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए इस्कॉन में नरसिम्हा आरती एवरी डे जरूरी बनाया। आफ्टर मंगला आरती नरसिम्हा आरती गाते हैं, शाम को नरसिम्हा आरती गाते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी प्रोटेक्टेड ऑलवेज। दैट इज द रीजन ऑफ चैंटिंग द नरसिम्हा प्रेयर्स। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो नरसिम्हा भगवान जी के विग्रह के ऊपर मेडिटेट करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, दे कैन कॉन्कर डेथ वेरी इजीली। एंड ही सेज कि जब लोग भयभीत हो जाते हैं तो उन्हें प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ना चाहिए,
and we should worship Narsimha Bhagwan. We should have the picture of Narsimha Bhagwan in our house, and every day morning we should worship him and meditate upon him and think of him and chant his stutis, chant the shlokas, sukham indriyakam detyam deha yogina dehinam sarvatra labhyate daivat yatha dukham ayatnatah kaumar achrit pradmyo dharman bhagvatamiha durlabham manusham janma tad apyadhuvam अर्थदम. ये सब हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए. भगवान नरसिम्हदेव will always protect us and he will take care of us. नरसिम्हदेव भगवान की जय. नरसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव की जय. आज सबको पानकम बनाना चाहिए नरसिम्हा भगवान जी के लिए. पानकम is very easy. I'm sure आप सबको पता है रेसिपी पानकम की. जी माता जी, लेकिन जो नए हैं उन्हें आप बता दीजिए, फिर याद रहेगा जो भी क्लास सुन रहे हैं. तो मैं कुछ किस चीज मिस किया तो प्लीज आप बताइएगा. तो पानकम है गुड़ का पानी, उसमें अदरक का जूस, इलायची, केसर, कोई लोग कैम्फर डालते हैं और लेमन जूस इससे बनता है और हम भगवान नरसिम्हा भगवान जी को इसका भोग लगाते हैं. एम आई राइट माता जी? जी माता जी. ब्लैक पेपर भी डालते हैं ना अंदर, ब्लैक पेपर एंड गुड़ एंड कोई लोग सूट पाउडर, थोड़ा सूट पाउडर डालते हैं जी, एंड अपना ये लेमन और सॉल्ट और सब. हाँ. जब भी कोई भी समस्या आए हमारे आगे, just chant Narsimha Aarti, continue, keeps chanting and Narsimha Bhagwan always comes to help. Always comes to help. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच राधा. आज क्लास भी हो गया और नरसिम्हा चतुर्दशी है, उनके बारे में भी, उनका भी बहुत ज्ञान मिल गया. तो थैंक यू सो मच राधा. हरे कृष्ण. एंड आज इतने बड़े दिन पे हम माता जी को बहुत बहुत बधाई देंगे. वैसे माता जी देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन वो बहुत जल्दी मदर इन लॉ बन गई है, तो बहुत बहुत बधाई देंगे हम माता जी को. एंड माता जी प्लीज आज हमें ज्यादा हमारे लिए सब प्रेयर कीजिए कि हम भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़े, और आपको भी आपकी फैमिली के साथ बहुत बहुत प्रेयर्स करेंगे आपके लिए कि आप भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, बच्चे भी आगे बढ़े. हाँ जी. और नरसिम्हा भगवान की कृपा हमारे पे बहुत हो कि हम और अच्छे से भक्ति कर सके, प्रीचिंग कर सके और दूसरों को प्रोत्साहन दे आगे बढ़ने के लिए. थैंक यू राधा. बहुत अच्छा क्लास था, बहुत सुंदर क्लास था. बोल रहा सब साथ में ही रहना है, साथ में रहेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं. कभी भी अकेले नहीं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हम ऐसे बोलते हैं कि मैं कर लूंगा, लेकिन मटीरियली स्पिरिचुअली किसी भी बात में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. डिवोटी का संग, स्पेशली डिवोटी का संग, और जो अभी की सिचुएशन है ना, अभी का जो टाइम, जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि वो डिवोटी का संग है ना, एक कवर होता है ना, वो हो एक हमारे लिए प्रोटेक्शन, जैसे बोलते हैं कि वो डिवोटी के साथ रहते हैं तो ही हमें वो हमारा डर वो कम रहता है. क्योंकि माया कभी भी जकड़ लेगी, डिवोटी हमें साथ में, लेकिन वो जो हमारी बातें भी जो होती है ना, उनके संग जो होती है, वो भी अगर हमारे दिमाग में घूमती है तो भी हम माया से परे जितना हो सके हो सकता है से ट्राई करते हैं. लेकिन डिवोटी का संग बहुत ही जरूरत है. वो बोलते ना ऑक्सीजन का काम करती है डिवोटी का संग, तो साथ में रहना बहुत जरूरी है. थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच. एंड माता जी के लिए प्रे करेंगे विद फैमिली जी. प्रभुपाद सेज जो प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा भगवान के इस लीला के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं. शिला प्रभुपाद जी ये कहते हैं. तो आज हमें ये लीला पे मेडिटेट करना है, बहुत हमें सुनना है और समझना है. वी हैव टू इंक्रीज आवर भक्ति एंड मूव फॉरवर्ड्स. वी आर नथिंग. हमको कुछ नहीं आता है. कोई क्लास दिया या क्या दिया, नो, कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें. We are very, very small and tiny. We have to increase ourselves by only meditating about the Lord and His devotees, and हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे. हरे कृष्ण. जयश्री माता जी हाथ ऊपर किया शायद. हरे कृष्णा माता जी.
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। लास्ट टाइम जब आए थे आप, तभी अपने रामायण के कुछ श्लोका बताए थे कि किस तरह, और इस बार भी प्रहलाद महाराज के बारे में जैसे अपने अभी नरसिम्हा भगवान का बताया, आज उनकी नरसिम्हा चतुर्दशी की, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जीवन में 108 बार प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र और कुंती स्तुति का कहनी चाहिए, जैसे उस दिन अपने रामायण का बताया था इस दिन। तो जब भी आप आते हैं ना, मेरे लिए सब नया नया होता है, जो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।